हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है गोवर्धन। आप लोगों को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और गिरिराज जी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। तो भाई मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल में। तो पीछे मेरी ननद खड़ी हैं छोटी वाली, और मैं बना रही हूँ गोवर्धन। तो कैमरा रखने के लिए यहाँ कुछ ऐसा सही नहीं था, तो मैंने ऐसे ही गमले के ऊपर रख दिया है और मैं लग गई थी आकर घर के जो भी और काम थे वो किए थे, और फिर मैं गोवर्धन बनाना शुरू कर दिया है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ गोवर्धन। इसमें इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर जो भी है भाई कोशिश करूँगी कि अच्छे से बन जाए। वो साल भर में एक बार बनाते हैं, तो कोशिश तो ये होती है कि अच्छे से दिखें हमारे गोवर्धन महाराज। और आज मुझे तो वैसे भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और खाना पीना यहाँ पे ही बना था, अन्नकूट सासू माँ ने, और कढ़ी चावल ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन गई थी। तो मैं वहाँ से आकर फिर यहाँ अच्छे से बैठ के खाना वाना खा के फिर अपना लग गई थी यही बनाने के लिए। तो ऐसे भूल सी पड़ रही थी, पर फिर भी। और मोंटी घर पे ही है, सक्षम सो गया है, सक्षम पापा क्लिनिक में हैं और उसके बाबा स्टोर पे बैठे हैं। और कल की भाई दूज है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो नहीं जाऊंगी भाई दूज पर, क्योंकि मैंने भाई दूज तोड़ दी है। पहले मैं भाई दूज करती थी, पर अब नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं फैमिली मैटर ऐसे ही, तो उस वजह से मैंने भाई दूज छोड़ दी। तो मैं बार बार देख रही थी, पर कैमरा सही नहीं बैठा था, दिख ही नहीं रहा था। पर और घर पे भी कढ़ी चावल मोंटी ने कढ़ी बना दी थी। और मैं जो भी घर के काम होते हैं, क्योंकि त्योहारों पे काम बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं जितना। और ये मेरी सासू माँ जा रही हैं अंदर वाले कमरे से निकल कर। ये चौक है हमारे घर में बीच में। और जहाँ ये पर्दा टंग रहा है उधर की साइड भी हमारा ही घर है, वहाँ भी चौक है बीच में, और ऐसे ही पूरा बना हुआ है। बहुत बड़ा है मकान तो। और वही है, कुछ ना कुछ सबकी फैमिली में चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ फैमिली मैटर होते ही रहते हैं। तो भाई इस वजह से हम किराए पे रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके गोवर्धन मैं यहीं पे बना रही हूँ, वहाँ नहीं बना रही, क्योंकि किराए के घर में अपने घर में बनाने चाहिए भाई। किराए के घर में हर चीज़ नहीं की जा सकती है। तो ये मैं गोवर्धन की बना रही हूँ चरण, यानी कि पैर। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी देर में कहने मतलब एक तरह की वो बन जाएगी प्रतिमा सी। फिर उसे सजा के, बहुत टाइम लग गया था मुझे इसे बनाने में, कम से कम आध 1 घंटा लग गया था कंप्लीट करने में। और सब लोग बाहर वाले कहने मतलब ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और मैं यहाँ पर अकेली अंदर लगी हुई हूँ। अब थोड़ी देर बाद सासू माँ भी आकर बैठ जाएंगी। फिर मैंने कैमरा हटा दिया था, क्योंकि हम आपस में बातें कर रहे थे। फिर मुझे वो सारी चीज़ें भी हटानी पड़ती हैं, क्योंकि घर परिवार की देखो भाई अपनी अपनी बातें होती हैं, क्या है क्या नहीं है। पता नहीं यहाँ पे लाइटिंग भी सही थी, पर अजीब सी कहने मतलब एक वो नहीं आ रही थी, जैसे क्लियर सा दिखता है बिल्कुल एकदम साफ सा मुझे ही लग रहा है। या पता नहीं कुछ कैमरे में ही दिक्कत हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कभी इधर जा रही थी, कभी उधर, इसी तरीक़ा से ही कभी उधर आके ठीक कर रही हूँ, कभी उधर जाके मेरी कह रहे मतलब बहुत देर तक ऐसे ही। तो वो बार बार मुझसे कह रही थी, मम्मी कह तुम मूड़ा ले लो, मूड़ा पे बैठ के बनाओ, पैर दुखने लगेंगे। मैंने कि ना, पैर तो ना दुख रहे मेरे, क्योंकि मुझे आदत है, मैं ज़्यादातर बैठ के काम कर लेती हूँ। और बहुत बहुत से लोगों पे बैठ के ऐसे काम नहीं हो पाता, पर मैं तो कर लेती हूँ ज़्यादातर ऐसे। अजीब सा महसूस होता है अगर हम कोई चीज़ करें और फिर उसे छोड़ दें, तो दिमाग ऐसे ही लगता है
पता नहीं अब मुझे, पहले मैं कोई मेरे बारे में कुछ भी कह देता था, मुझे इतना महसूस नहीं होता था, पर अब मुझे पता ना कोई कुछ मेरे बारे में कह देता है तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा महसूस सा होने लगा है, टेंशन सी लेने लगी हूँ इस। तो वैसे मैं भी थोड़ा लोगों से कहने में, जो मेरी आदत थी, मेरी आदत ऐसी थी, अगर मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया है, बुरा बोल दिया या मेरी बुराई कर दी, तो भी मैं उन लोगों से जाकर, अगर वो मुझसे बोल रहे हैं तो अच्छे से बात करनी, अच्छे से उनके साथ रहना, सब कुछ करना। पर अब मुझे अंदर से ये चीज़ महसूस होने लगी है कि भाई मैं क्यों बेवकूफ़ बनती रहूं, मैं क्यों इन लोगों के ऊपर जाके पढ़ूं। भाई देखो, मैं किसी के यहाँ लेने नहीं जा रही, खाने नहीं जा रही, भैया अपना 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 सबका अपना रहन सहन है, खाना पीना है। तो भैया जब आप लोग किनारा कर रहे हो तो हम भी कर लेंगे। कहने किसी के जाने या आने से या बोलने से किसी का घर नहीं चलता है ना, अपने घर से ही सबकी पूर्ति पड़ती है। और समझ, पर मैंने ये तो सोच लिया, ज़्यादा अच्छा बन के वो करने की कोशिश करो तो लोग बाग बेवकूफ़ समझते हैं कि हाँ भाई ये तो बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना दो, ये तो फिर भी कुछ ना कहेगी, ना किसी बोलने बंद करती है ना कुछ। तो भाई देखिए, इस तरीक़ा से मैंने प्रतिमा बना दी है, अब कलर भर कर रेडी कर दूँगी थोड़ी देर में। ये देखिए कैसे लग रहे हैं ऐसे, और अब मैंने बिल्कुल बना के तैयार कर दिए हैं। तो भाई देखिए कैसे लग रहे हैं। पर्वत पे मैंने राधा लिख दी है, इधर मैंने बांसुरी बना दी थी, क्योंकि बांसुरी हाथ में दी जाती है तो हाथ में फिर दिखती नहीं, इसलिए मैंने साइड में बांसुरी भी बना दी है। और घेरा भी बना दिया है, गाय भैंस भी, और गड़रिया बोलते हैं वो भी, ग्वारिया भी, और दूध चलाने वाली भी, सारी बना दी थी। और ये देखिए भाई बनू के मैं हो गई हूँ, कब कहने का मतलब एकदम, अब हो गई है पूजा की तैयारी शुरू। तो पूजा करने के लिए आ रहे हैं सब लोग। मैंने दीपक जला दिए हैं और मम्मी सब कुछ रख के चली गई थी। सक्षम आके यहाँ राधे राधे कर रहा है, उसे कह रहा है मम्मी ये कान्हा जी हैं, राधा है राधा। तो वो राधे राधे बोल रहा है बैठ के मुड़िया पे और अब उसके पापा आने वाले हैं और बाबा आने वाले हैं, फिर वो पूजा कर देंगे। तो भी हमारे ऐसे पूजा होती है, गन्ना रखा जाता है, सिंगाड़े होते हैं, और अठावरी, बतासे, और जल, और मूली। तो ये सारी चीज़ें रखकर पूजा करी जाती है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे गोवर्धन महाराज, कमेंट में बताना आप लोग। और सक्षम के पापा और सक्षम पूजा कर रहे, सक्षम बाबा ने पूजा कर दी थी जब मैं कुछ काम में लग गई थी, मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। अब सक्षम और सक्षम पापा कर रहे हैं पूजा, और ये सक्षम के बाबा हैं। तो ऐसे पूजा होती है। वही देखिए, पहले उनका टीका किया जाता है, फिर भोग दिया जाता है, और उसके बाद 3 परिक्रमा होती हैं हमारे। आपके यहाँ कितनी होती हैं बताना। तो ये इस तरीक़ा से बड़ी मुश्किल से इसने हाथ पकड़ा था, और फिर हम आ गए थे घर, कहने वाले जहाँ हम किराए पे रहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ आकर अपना खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी है। खाने में बना रही हूँ कचौड़ियाँ, कढ़ी और अन्नकूट की सब्ज़ी ससुराल से आ गई थी, कुछ कढ़ी यहाँ पे भी बनी रखी थी। तो कचौड़ी बन रही है। उसके बाद सक्षम के लिए मैंने पराठा बनाया, और इधर चावल बने रखे हैं। वो तुलसी का पत्ता है जो आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि आज भोग में यही लगे थे तो तुलसी का पत्ता दिया। और फिर मैं इन दोनों बहन भाइयों को देख रही हूँ आराम से। एक वहाँ बैठी फ़ोन चला रही है, एक आराम से इस कोने पे बैठा टीवी देख रहा है। ये सक्षम पापा के लिए मैंने चावल फ्राई कर दिए हैं और मिर्च फ्राई की हैं उन्हें ऐसे मिर्च बहुत पसंद है। और इधर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अंडे ये तल कर और फ्राई करके खाते हैं चावलों के साथ। खांसी हो रही है, पता ना क्यों अजीब सा हो रहा है। राधे राधे जी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी, मुँह हाथ मैंने धो लिए,
मोंटी को जाना है और मेरा भाई आ रहा है टीका कर, बोला मेरा टीका कर देना, तो मैं नहाई भी नहीं हूँ और उसका मुझे ऐसे ही टीका करना पड़ेगा। तो मैं गोले वोले कुछ नहीं लाई थी, इतने ही वो आ गया है। और ये देखिए रंगोली अब भी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, तो आज मैं इनको सिला दूँगी। थोड़ी बहुत देर में वो भी आ जाएगा। सच में पापा चले गए थे घर और स्कूटरी में पेट्रोल डलवाने के लिए। कैसी लग रही है मेरी रंगोली? आज भी 5वां छठा दिन है आज। अच्छी लग रही है ना देखने में। और ये बिचर रहा है बहुत ज़्यादा, कहने मतलब नाराज़ हो रहा है। और ये देखिए कुर्सी पर बैठा सोकर उठा है। तो मैं ठीक वो अपने भाई, मेरा भाई छोटा भाई है, इसकी शादी है 2 नवंबर की। तो ये जा रहा था नोएडा, ये बोला मेरा जल्दी जल्दी टीका कर दो। तो देखिए ये भी नहीं नहाया, जो करा मैं भी ना नहाया तुम भी ना नहाई, ऐसे ही टीका कर दो तुम। तो मैंने कि चल सूना माथा है तेरा टीका कर ही देती हूँ। तो मैं गोला वोला ऐसा कुछ नहीं था, बस रोली और चावल से इसका टीका कर दिया है। तो इसकी शादी है 2 नवंबर की। अब ये कल ही आ जाएगा क्योंकि फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मैं नहा धोकर आ गई थी। तो ये कपड़े मेरे लिए मोंटी लेकर आई है, ये जीन्स है और ये शर्ट। तो मैंने कि चलो देखती हूँ एक बार पहन के कैसी लगती है। तो ये देखिए भाई कैसी लग रही है कमेंट में बताना दोस्तों, कमेंट जरूर जरूर कर दिया करो।